मॉर्निंग दोस्तों, आर्टिकल 243H हम पार्ट 9 द पंचायत पढ़ रहे हैं। उसके ये भाग हैं, ठीक है भाई, पार्ट हैं जो क्लोज हैं वो पढ़ रहे हैं। तो क्या है इस आर्टिकल में? पावर्स टू इम्पोज टैक्स बाई एंड फंड्स ऑफ द पंचायत। तो क्या बताया, ये पंचायत के पास पावर होता है अपने एरिया में टैक्सेस इम्पोज करने का भी, कहाँ कहाँ टैक्स इम्पोज करना है और करने का भी, कौन कौन से टॉपिक पे है, मैटर्स पे, ठीक है। तो ये पावर कौन देता है? स्टेट लेजिस्लेचर देता है। तो देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। ए पार्ट में क्या है? 4 पावर है, कौन कौन सी देख लेते हैं। द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में बाई लॉ कौन कौन सी पावर दे रखी है। ए पार्ट में ऑथराइज ए पंचायत टू लेवी, कलेक्ट और अप्रोप्रिएट सच टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल एंड फीस इन अकॉर्डेंस विद सच प्रोसीजर एंड सब्जेक्ट टू सच लिमिट्स। क्या है इसमें भाई? देखो, जो पंचायत के पास पावर है वो क्या है? टैक्स इंपोज करने का, कलेक्ट करने का, ठीक है। कलेक्ट करने के बाद उसको विड्रॉ करने का भी, ड्यूटीज लगाने का, टोल टैक्स लगाने का, कुछ फीस भरवाने का भाई, अपने एरिया से किसी मैटर के ऊपर भाई यहाँ पे फीस भरनी पड़ेगी तभी ये काम चलेगा, ठीक है। और ये सब कौन बताएगा? अभी मान लो स्टेट लेजिस्लेचर ने बोला कि भाई हर एक पंचायत के लिए ये है कि भाई यहाँ पे से टैक्स कलेक्ट करना है, यहाँ से भाई ये फीस कलेक्ट करनी है लोगों से, तो वो चीज़ कौन बताएगा? स्टेट लेजिस्लेचर, उसने ये बता रखा है, ठीक है। और भाई फी भरवाने के लिए अपने एरिया में, अपने रेजिडेंस में जो भी पावर होता है, ठीक है। तो ये कौन, किसके पास पावर है? स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है पंचायत को बोलने की, ठीक है। ये बात बोली गई यहाँ पे। उसके बाद बी पॉइंट में क्या है भाई? इम्पोज तो भाई ग्राउंड लेवल पे तो पंचायत ही काम करेगी ना। स्टेट लेजिस्लेचर ने तो बोल दिया, अब ग्राउंड लेवल पे कौन जाएगा? पंचायत ही काम करेगी। पंचायत के जो मुखिया हैं वो बताएंगे लोगों को भी आपको ये टैक्स देना है, ये कलेक्शन करना है, टोल में ये है, वो सारी चीजें अपने अपने एरिया में वो करेंगे। उसके बाद क्या है भाई? बी पॉइंट में असाइन टू ए पंचायत such taxes, duty, toll and fees levied and collected by the state government for such purpose and subject to such condition and limits। बी पॉइंट में ये हमने ऊपर भाई टैक्स के ऊपर बात की भाई, पंचायत एरिया भी, लोग पंचायत में भी, गांव में लोग टैक्स देते हैं, किसी मैटर पे फीस देते हैं, तो वो चीज़ है वो कौन बताता है? स्टेट लेजिस्लेचर बताता है। बी पॉइंट में ये बताया गया कि पंचायत के लिए भाई, गाँव के लिए या फिर शहर नगर निगम के लिए, ठीक है, शहर के लिए जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, जो भी सब्जेक्ट हैं उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट जो भी कलेक्ट करती है टैक्स के रूप में, जो पैसा भाई पब्लिक से ही तो करेगी ना, गांव के लोगों से, शहर के लोगों से, तो वो जो भी कलेक्शन होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है हर पंचायत को, ताकि वो क्या है, अपने आप को भाई वो डेवलप कर सकें उस एरिया को। ये बात बोलेगी इसमें। आप देखते हो अगर गांव में रहते हैं तो कि भाई रोड्स के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, बहुत सारे वाटर टैंक के लिए, या फिर ठीक है नल वगैरह लगाने हैं, या फिर गांव में 100 चीज़ें होती हैं यार, उनके लिए पैसा आता है, अलॉट होता है। तो वो चीज़ कहाँ से आता है? वो पैसा कोई दूसरा कंट्री का थोड़े ना लोग दे के जाता है, और देते भी हैं, वो अलग चीज़ होती है लोन के रूप में, लेकिन वो अलग चीज़ होती है, मैं उसके ऊपर बात नहीं करूँगा। लेकिन ये पैसा कहाँ से? हमारा ही तो पैसा होता है, हमारी डेवलपमेंट के लिए हम ही तो टैक्स के रूप में देते हैं, हम ही कुछ फीस के रूप में देते हैं। तो वही पैसा है कि उसी पैसे की ये बात कर रहा है कि भाई जो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स के रूप में कलेक्ट करती है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है किसको? पंचायत को। उसके बाद सी पॉइंट है, प्रोवाइडेड फॉर मेकिंग सच ग्रांट्स इन एड टू द पंचायत फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। सी पॉइंट ये कहता है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट अपने खजाने से पैसा देती है पंचायत को फॉर देयर डेवलपमेंट्स। वो कहाँ से देती है भाई? उनका भी जो ट्रेजरी है वहाँ से देती है। क्या है, कहाँ से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट के या फंड देती है फॉर किसके लिए? प्रोजेक्ट्स के लिए, रोड, वाटर, गांव में भाई जो भी डेवलपमेंट करनी है उसके लिए फंड देती है, पैसा देती है। तभी तो आप देखते हो ना भाई, सरपंच के पास इतने करोड़ पैसे आए इस ग्राउंड पे काम करने के लिए, भाई प्ले ग्राउंड बनाने के लिए, इस गांव में जो है उसको डेवलप करने के लिए, रोड बनाने के लिए, सरपंच ने इतने खा लिए, उतने खा लिए, वो चीज़ें सुनते रहते हो आप। तो वो कौन? स्टेट गवर्नमेंट भी देती, कहाँ से? कंसोलिडेटेड फंड से। और वो फंड में भी पैसा कहाँ से आता है? हमारा ही तो पैसा है, टैक्स के रूप में जाता है वहाँ पे, या जो भी स्टेट गवर्नमेंट अर्निंग करती है वहाँ से वो उसमें सेव होता है। उसके बाद डी पॉइंट है, राइट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सच फंड्स फॉर क्रेडिटिंग ऑल मनीज received respectively by or on behalf of the panchayats and also for the withdrawal of such monies therefrom as may be specified in the law।
मैं इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ ना, तो मान लो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, एक कोई फंड बना देती है, उसमें क्या करती है भाई, कुछ पैसा कंसोलिडेटेड फंड से डाल देती है, कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट भाई वैसे डाल देती है भाई एज ए स्कीम्स के रूप में फंड के या फिर वैसे, ठीक है। और कुछ पैसा जो टैक्स के रूप में भाई पंचायत से कलेक्ट होता है वो, ठीक है। भाई स्टेट गवर्नमेंट भी तो टैक्स या पैसे उसमें डालेगी, एक पॉइंट पे एक बॉक्स में डाल दिए, कंसोलिडेटेड फंड से कुछ पैसा निकाल के उसमें डाल दिए भाई इस पर्पज़ के लिए। वो फिर लॉ बना के वो चीज़ें डिसाइड की जाती हैं, पास होता है भाई स्टेट लेजिस्लेचर में कि भाई इस चीज़ के लिए हम ये पैसा यहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और वो जो पैसा कलेक्ट हुआ है ना कंसोलिडेटेड फंड से भी उसमें डाल दिया, ये सारे पंचायत के फंड बना के रखती है कि भाई इस पंचायत के लिए ये फंड बना दिए हमने और इसमें यहाँ से पैसा डल रहा है, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड से स्टेट गवर्नमेंट डाल रही है टैक्स के रूप में जो कलेक्ट करती है वो, या पंचायत से जो भी कलेक्ट किया, ठीक है, जो भी पैसा टैक्स के रूप में, तो उसको किसके काम के लिए, उसको भैया जो पंचायत है उनकी इकोनॉमिक या सोशल डेवलपमेंट के लिए वो पैसा यूज होता है। तो ये बात बोल रहा है ये डी पॉइंट। तो यही था हमारा आर्टिकल 243H। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।